अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंफॉर्मेशन टीवी की कास्ट सीरीज की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज हम मुगलों की बड़ी ही मशहूर कास्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है चुगताई मुगल। तो वीडियो पर जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इंफॉर्मेशन टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। चुगताई भी एक मुगल कबीला है। इसकी वजह तस्मीया ये है कि चंगेज खान के 4 फर्जंद जोची खान, चुगताई खान, उकताई खान और तोली खान था। चुगताई खान की मुनासबत से इसकी औलाद चुगताई कहलाई, बल्कि कई पुश्तों तक इसने चुगताई खानदान या चुगताई कबाइल की हैसियत से उज़्बेकिस्तान, मुगलिस्तान, काशगर, तुर्कस्तान, मंगोलिया या मंगोलिस्तान, बल्कि ईरान, अफगानिस्तान, चाइना और रूस में हुक्मरानी की। ये खवानीन कहलाते थे। 1678 ईस्वी तक बड़े जहो जलाल के साथ हुक्मरान रहे। इस खानदान के मुतल्लिक मुसन्नफ तारीख इक़वाम पहुंच सफ़ा नंबर 266 पर रकम तराज है कि अगरचा हिंदुस्तान 800 साल से ज़ायद अरसा तक मुसलमानों के ज़ेरे नगी रहा, लेकिन 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक मुगलों ने जिस नमूना पर यहाँ हुकूमत की, इसके जहो जलाल की दास्तानें अब तक तारीखों के सफ़ात और सफ़ात से गुजर कर ज़बानों पर जारी हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो चुगताई हैं वो सब तैमूर और बाबर ही के ज़माने में इस मुल्क में आए थे। और कश्मीर में जिस कदर मुगल और चुगताई अक़वाम है, इनका कुछ हिस्सा मुगलों से पहले और ज़्यादातर मुगलों के ज़माने में आया। बहरहाल चुगताई मुगल खानदान की वजह तस्मीया की मज़ीद तशरीह यूं भी है कि चंगेज़ खान की अपनी ज़िंदगी में ही उकताई खान को कान यानी शहनशाह नामजद कर दिया और बाकी 3 फर्जंदों को बड़े बड़े वसी मुल्क देकर बादशाह बना दिया। चुगता या चुगताई कौम इस चुगताई खान की औलाद और औलाद दर औलाद का नाम है। चुगताई को बाद मौरखीन ने चुगताई भी लिखा है। तारीख इक़वाम पहुंच के सफ़ा नंबर 265 में लिखा है कि चुगताई खान की अफवाज भी जो इसकी वसी सल्तनत में फैली हुई थी, हर कबीला और कौम के मुगल शामिल थे और चुगताई खान के ताबईन को ख्वाह वो मुगलों के किसी भी एक कबीला से तल्लुक़ रखते थे, चुगताई ही कहलाते थे। लेकिन चुगताई दरअसल वही हैं जो चुगताई खान की औलाद से हैं और बकिया मुगल जो अपने नामों के साथ लफ्ज़ चुगताई लिखते हैं, वो अगर कम इल्मी की वजह से ऐसा समझते हैं कि हर मुगल चुगताई है तो ये गलत रवश है। अलबत्ता वो निस्बती तौर पर ऐसा कर सकते हैं और इस तरह भी, और वो आइंदा नस्लों को तजब्बुब में डाल सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि वह अपने जद्द अमजद से मंसूब कबाइल के टाइटल की तरफ रजू करे। किसी चंगेजी का तमूरी लिखना या तमूरी और बाबरी का चुगताई लिखना सिर्फ और सिर्फ अपने आप से नावाकिफ होने की दलील है, जो एक गलत रवश है। वस्त एशिया के मुगलों की तारीख मुसन्नफ मिर्जा हैदर दुगलात चुगताई खान की औलाद का शजरा है। चुगताई खानदान से नामवर शहजादे बेशुमार गुजरे हैं। अलबत्ता 15 ऐसे थे जो यक्के बाद दिगरे अपने आबाई ममालिक के बादशाह रहे। अब्दुल करीम 15वां बादशाह था, जिसके कब्जा में दियारुल ग़यूर, काशगर, खतन वगैरह ममालिक शामिल थे, जो इसके बाद कुछ अर्सा तक इसकी कमजोर औलाद के कब्जा में रहा। बिलाखिर सल्तनत मुगलों के बरलास खानदान में मुंतकिल होगी, बल्कि कई ममालिक उज़्बों के हाथ आ गए। अज़बक खानदान जोची खान बिन चंगेज खान की 5वीं पुश्त से था। उज़्बक खानदान उसी के नाम से मसूम है। तैमूर और बाबर के हमलों के वक्त बहुत से चुगताई उमरा उनकी फौज में शामिल थे। बाबर की मां तुगलक नगार खानम शहजादा यूनुस खान चुगताई की बेटी थी और बाबर की बहन गुलबदन बेगम के खावंद का नाम अमीर उल उमरा खिजर ख्वाजा खान चुगताई था, जो अहद अकबरी में कुछ अर्सा लाहौर का गवर्नर भी रहा। ये चुगताई खानदान के फर्जंद मतकान या मुवातकान की 6ठी पुश्त से थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।